जंगल के सबसे ऊंचे शिखर पर चील रहता था, जिसे सभी पक्षियों ने अपना राजा माना था। उसका सबसे भरोसेमंद सलाहकार एक बुद्धिमान तोता था, जो एक पंख से अपाहिज था, लेकिन उसका दिमाग बिजली की तरह तेज चलता था। उस जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। उसने बहुत मेहनत से गीली मिट्टी और घास फूस जोड़कर एक सुंदर और मजबूत मिट्टी का घोंसला बनाया था। उसी पेड़ की ऊपरी टहनी पर एक धूर्त कौवा रहता था, जो बहुत आलसी था और हमेशा दूसरों की चीजें हड़पने की फिराक में रहता था। एक दोपहर अचानक आसमान में झमाझम बारिश शुरू हो गई। कौवे का घोंसला तिनकों का बना था, जो तेज हवा और पानी में बिखरने लगा। वहीं चिड़िया का मिट्टी का घर एकदम सुरक्षित और सूखा था। कौवे के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, ये मिट्टी का घर तो मेरा होना चाहिए। उसने एक साजिश रची और चिड़िया के पास जाकर रोने का नाटक करने लगा। कौवा बोला, बहन, मेरा घर बह गया। मैं ठंड से मर जाऊंगा। क्या मुझे बस आज की रात अपने घर में जगह दोगी? चिड़िया ने कौवे को अंदर आने दिया। जैसे ही कौवा अंदर आया, उसने देखा कि घर तो बहुत आरामदायक है। उसने चिड़िया से कहा, बहन, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए कहीं से थोड़े दाने ला सकती हो? चिड़िया जैसे ही दाने लेने बाहर गई, कौवे ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। चिड़िया राजा चील के पास पहुंची। चील राजा को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत उड़कर उस पेड़ पर पहुंचा। चील, ए कौवे, बाहर निकल और इस चिड़िया का घर इसे वापस दे। कौवा अंदर से बोला, महाराज, ये चिड़िया झूठ बोल रही है। ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। राजा चील सोच में पड़ गया। तब उसके सलाहकार तोते ने आगे आकर चील राजा के कान में कुछ कहा और फिर कौवे से बोला, कौवे भाई, अगर यह घर तुम्हारा है तो तुम्हें पता होगा कि इस घर के अंदर सोने का एक दाना छिपा है। क्या तुम उसे ढूंढकर बाहर ला सकते हो? लालची कौवा सोने के नाम पर तुरंत घोंसले को कुरेदने लगा। वह इतनी पागलों की तरह खुदाई करने लगा कि मिट्टी का घर टूटने लगा। तब तोता जोर से हंसा और बोला, महाराज देखिए, अगर यह घर कौवे का होता तो वह इसे कभी नहीं तोड़ता। राजा चील ने तुरंत अपने शक्तिशाली पंजों से उस धूर्त कौवे को दबोच लिया और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। राजा के आदेश पर सभी पक्षियों ने मिलकर चिड़िया का घर फिर से ठीक किया।